Good morning, students. How are you? I think you are very fine at your place. Now, today I am going to teach you next chapter, chapter number 6, soil. In this chapter, I am going to teach you the classification of the soil, means types of soil. तो soil को अपन कितने parts में बांटते हैं? What is the meaning of the soil profile and factor affecting soil formation? Means बेटा soil जो बनती है, soil बनती है when the rocks weather. जब रॉक्स जो होती है वो वेदर होती है, मतलब वो टूटती है. व्हेन द रॉक्स कन्वर्ट इनटू स्मॉल पीसेस एंड इट विल टेक मिलियंस ऑफ इयर्स टू कंप्लीट द 1 सेंटीमीटर थिकनेस. मतलब जो सॉयल होती है उसको बनने में मिलियंस ऑफ इयर्स लग जाते हैं, और सॉयल का इरोजन और डिपोजिशन दोनों साथ साथ होता है. यानी कि जैसे आपने देखा होगा हवा चलती है, सॉयल उड़ती रहती है, तो वो उतनी सॉयल का इरोजन हुआ और कहीं पे जाके डिपोजिशन हो गया, यानी कि कलेक्ट हो गई किसी पर्टिकुलर जगह पे. ठीक है, तो ये सिस्टम चलता रहता है. और जो सॉयल बनती है लेयर्ड में बनती है. आपने कभी अपने घर में कंस्ट्रक्शंस किया हो तो आपने देखा होगा अपन जब खड्डा खोदते हैं तो डिफरेंट टाइप की जो लेयर्स हैं वो अपन को दिखाई देती हैं. तो ये डिफरेंट टाइप की जो लेयर्स होती हैं ये कैसे बनती हैं, ये सारी चीजें अपन सॉयल प्रोफाइल के अंदर पढ़ेंगे. अब मैंने क्या कहा, जैसे सॉयल कैसे बनती है, जैसे ये रॉक्स है, जब इस रॉक्स का वेदर होगा तो ये हो सकता है ये डिफरेंट टाइप की शेप्स में कन्वर्ट हो जाती है. तो इतना बड़ा मटेरियल यहीं की यहीं रहेगा तो उस सॉयल की थिकनेस इतनी हो जाएगी, लेकिन सॉयल की थिकनेस इतनी नहीं होती है, वो बिल्कुल इस तरह से दिखाई देती है. तो कहाँ गया वो मटेरियल? वो मटेरियल इरोजनल एक्टिविटीज के साथ में, चाहे वो रेन वाटर हो चाहे विंड हो, उन सब के साथ में वॉश आउट होके वहां से वो चला जाता है. ठीक है, सॉयल जो होती है एक फील्ड से दूसरे फील्ड तक जाती रहती है और आती भी रहती है. तो सॉयल प्रोफाइल पढ़ते हैं अपन पहले. क्लासिफिकेशन ऑफ सॉयल मैं आपको थोड़ा सा बाद में बता देता हूं. सॉयल प्रोफाइल यानी कि जो सॉयल होती है उसको 3 ग्रुप्स में बना हुआ रहता है. ये ए, बी और सी, ये सॉयल प्रोफाइल है. सॉयल ए जो होती है, प्रोफाइल ए जो होता है, इसमें सॉयल के फर्टाइल पार्टिकल्स होते हैं. प्लांट्स जितने भी देखे होंगे आपने वो इसी प्रोफाइल के अंदर बनते हैं. ठीक है, बी जो है इट्स ए मिक्सचर ऑफ सी एंड ए, यानी कि जो बी है, बी प्रोफाइल है, ये ए और सी का मिक्सचर है. और जो सी है ये पेरेंट रॉक्स के कलर्स के अकॉर्डिंग बनती है. किसके अकॉर्डिंग बनती है? जैसे मान लीजिए आपने सॉयल का कलर देखा होगा, कोई ब्लैक सॉयल, ब्लैक कलर की सॉयल होती है, कोई ब्राउन कलर की, कोई येलो कलर की. वो सॉयल का कलर पेरेंट रॉक्स की वजह से होता है, यानी कि जो रॉक्स जिस कलर की होती है. क्लियर बेटा? अब अपन, ठीक है, जैसा सॉयल का, इसको बेड रॉक भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको? बेड रॉक. बेड रॉक का मतलब होता है बेटा इस सॉयल के प्रोफाइल में जो सबसे बिलो में होता है ये बेड रॉक कहलाता है, क्योंकि इसमें फर्टिलिटी बिल्कुल लेस हो जाती है. आपने देखा होगा कभी अपने सॉयल को डिग किया होगा तो ऊपर वाली लेयर थोड़ा सा इजीली खुद जाती है, और जैसे जैसे अपन नीचे जाएंगे तो वो सॉयल जो है हार्डेस्ट रॉक में कन्वर्ट हो जाती है. इस वजह से सॉयल सी को अपन, ये प्रोफाइल सी को अपन बेड रॉक कहते हैं. ठीक है, अभी थोड़ा सा रीडिंग कराएंगे तो उसको ले लेंगे. अब आ गया फैक्टर अफेक्टिंग सॉयल फॉर्मेशन. तो सॉयल फॉर्मेशन यानी सॉयल बनने में क्या क्या चीजें फैक्टर करती है? रिलीफ, टाइम, टेम्परेचर. क्लियर? मतलब रिलीफ का मतलब है जहां पे सॉयल हर जगह बनती है, जहां पे रॉक्स होंगी वहां पे सॉयल बनेगी. जैसे सैंड ड्यून्स होती हैं. सैंड ड्यून्स क्या होती हैं? वहां पे कभी रॉक्स थी लेकिन वहां पे रेगुलर विंड चलने की वजह से वो रॉक्स जो है वो सारी खत्म होगी और सैंड ड्यून्स में बन गई. अब वो पर्टिकुलर जगह पे नहीं रहती है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करती रहती है. तो बात आ गया रिलीफ. जहां पे कोई पर्टिकुलर जगह है, जैसे माउंटेनियस रीजन है, तो वहां पे जो सॉयल की जो थिकनेस है वो बहुत कम मिलेगी. प्लेट्यू पे थोड़ी थिकनेस ज्यादा मिलेगी और प्लेन्स के ऊपर सॉयल की जो थिकनेस है वो और भी ज्यादा मिलेगी. तो मैटर करता है, जैसे मैंने कहा सॉयल फॉर्मेशन में, तो रिलीफ में वो पर्टिकुलर प्लेस कहाँ है.
रिलीफ में वो कोस्टल रीजन है, कोई रिवर वाला रीजन है तो उसमें आ जाएगा टाइम। तो सॉयल बनने में काफी टाइम लगता है। जैसे मैंने आपको बताया 1 सेंटीमीटर सॉयल को थिकनेस लेने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। अब बात करते हैं टेम्परेचर की। अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर सॉयल की क्वालिटी और सॉयल की क्वालिटी में चेंजेस आते हैं। जैसे जब अपनी अर्थ फॉर्म हुई थी तो जो सॉयल की जो क्वालिटी थी सब जगह सेम थी, ठीक है, क्योंकि वो इस जगह का थी नहीं वो सॉयल जब सन से अलग हुए थे, जो भी आपके फॉर्मेशन है, अर्थ फॉर्मेशन आपको बाद में पढ़ाएंगे, तो अपनी अर्थ की पूरी सॉयल की क्वालिटी एक ही थी। फिर टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग ये सॉयल की क्वालिटी चेंज हुई। जैसे एलुवियल सॉयल क्लासिफिकेशन ऑफ सॉयल में आता है। मैं अभी आपको टेम्परेचर वाला ही पार्ट समझा रहा हूं। जैसे एलुवियल सॉयल है, एलुवियल सॉयल कहाँ मिलेगी? जहां पे रेनफॉल ज्यादा होगा वहां पे एलुवियल सॉयल मिलेगी। अच्छा, किसी वजह से जैसे मैंने कहा रेनफॉल ज्यादा होगा या रिवर वाला एरिया होगा, वहां पे आपको एलुवियल सॉयल मिलेगी। किसी रीजन की वजह से उस रीजन में, किसी रीजन कारण की वजह से उस रीजन में, उस एरिया में रेनफॉल कम होने लग जाए, रिवर ड्राई हो जाए, तो सॉयल की क्वालिटी चेंज हो जाएगी। वो सॉयल येलो सॉयल में कन्वर्ट भी हो सकती है, ब्लैक सॉयल में भी हो सकती है, लैटराइट सॉयल में भी हो सकती है। तो यहाँ पे जैसे डेजर्ट सॉयल है, डेजर्ट सॉयल या सैंडी सॉयल जिसको कहते हैं, वो नेम कैसे पड़ा उसका? वो नेम कैसे मिला? वहां पे पानी नहीं था, उस मिट्टी से मॉइस्चर खत्म हो गया, तो वो सॉयल सैंडी सॉयल बन गई। इसमें सॉयल के पार्टिकल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं रहते हैं। जब सॉयल के पार्टिकल एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए नहीं रहेंगे तो उनका इरोजन बहुत ही इजी वे में हो जाएगा, ठीक है। सॉयल कंपोजिशन एक वर्ड है कि सॉयल के अंदर और क्या क्या चीजें होती हैं। सॉयल कंपोजिशन, सॉयल कंपोजिशन में क्या होता है? स्मॉल पार्टिकल्स रहते हैं, मिनरल्स मान लो आप। मिनरल्स अपन को कैसे मिलते हैं? आयरन वगैरह है, कैसे निकलता है? एक रॉक से निकलता है, मिनरल्स हो गए। हुमस होता है उसमें। हुमस जो है बेटा, हुमस का मतलब हो गया, इसकी वजह से ही सॉयल की फर्टिलिटी का पता चलता है। सॉयल में हुमस प्लस मॉइस्चर दोनों चीजें होनी चाहिए। अपन जब अर्थ को डिग करते हैं तो नीचे जाते जाते हैं तो देखा होगा वो मिट्टी गीली सी अपन को लगती है, क्योंकि उस सॉयल के अंदर मॉइस्चर है। क्लियर है? अब मैं आपको दूसरी चीजें, अपन जो चीज रह गई है लाइन टू लाइन वो ले लेते हैं। या चलो मैं थोड़ा सा तुमको एलुवियल सॉयल के बारे में भी बता देता हूं। एलुवियल सॉयल, अब सुनो, एलुवियल सॉयल है, एलुवियल सॉयल हो गई, ब्लैक सॉयल हो गई, लैटेराइट सॉयल हो गई, माउंटेन सॉयल भी होती है। ये क्लासिफिकेशंस ऑफ सॉयल है। डेजर्ट सॉयल बोल लो या सैंडी सॉयल बोल लो। ये अब अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ाने से पहले जो मैंने अभी पीछे का किया है एक बार इसको देख लेते हैं, फिर आपको और भी अच्छी ढंग से समझ में आ जाएगा सॉयल, ठीक है। Have you ever thought about the most important factor which support trees वगैरह जितने भी प्लांट है वो सभी के सभी सॉयल के ऊपर आते हैं। सॉयल अपनी जितनी भी प्राइमरी एक्टिविटी है टोटली सॉयल बेस्ड एक्टिविटी है, सॉयल के अंदर ही होती है। सेकेंडरी और टर्शरी में तो क्या अपन कहीं मकान पे किसी ऊंची जगह पे भी बना सकते हैं, लेकिन उनको कंस्ट्रक्शंस करने के लिए भी अपन को सॉयल चाहिएगी। ट्री, ग्रास, क्रॉप्स एंड न्यूमरस लाइफ फॉर्म्स ओवर द अर्थ सरफेस। Can one grow a blade? Can one grow a blade of grass without soil? Blade of grass का मतलब है ग्रास की पट्टी अपन क्या विदाउट सॉइल की उगा सकते हैं? नहीं ग्रो कर सकते अपन। While some plants and organisms which are aquatic in nature can sustain in water. अच्छा, कुछ प्लांट स्पीसीज होती है जो वाटर के अंदर होती है, तो वाटर के अंदर जो स्पीसीज होती है तो उनके नीचे भी तो सॉयल ही होती है। वो कौन सा वाटर के ऊपर ही तैरते रहते हैं, सॉयल से ही वो अपना फर्टिलिटी जो है वो अपने इंपॉर्टेंट मिनरल्स जो है वो गेन करते हैं। यू विल रियलाइज दैट सॉयल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट। अपने अर्थ क्रस्ट की सबसे इंपॉर्टेंट लेयर ये है।
इट इज ए वैल्यूएबल रिसोर्सेज, वैल्यूएबल है। जितनी मैंने कहा प्राइमरी एक्टिविटी जितनी भी है मोस्टली वो सब की सब सॉयल बेस्ड एक्टिविटी है। The bulk of our food and much of our cloth is derived from land-based crops that grow in soil. The soil on which we depend so much for our day-to-day needs that evolved over the thousands of years. जिस पे अपनी जो requirements है पूरी हो रही हैं वो सभी की सभी soil पे ही हो रही है। ठीक है। द वेरियस एजेंट्स ऑफ वेदर एंड ग्रेडेशन हैव एक्टेड अपॉन द पेरेंट रॉक मटेरियल टू प्रोड्यूस ए थिन लेयर ऑफ सॉइल। अच्छा, वेदर मैंने आपको बताया जैसे ये रॉक्स हो गई, इस रॉक्स पे जब हीट, वाटर और सनलाइट पड़ेगी तो ये जो रॉक्स है ये टूट जाएगी। टूटने के बाद में ये अपने यहाँ पे इन एरियाज में ये इकट्ठी हो जाएगी। अब यहां से इनका ट्रांसपोर्टेशन होगा। अगर स्लोपिंग एरिया है तो ये तेजी से नीचे जाएंगी और अगर प्लेन्स है तो ये यहीं पे ही रहेंगी। ट्रांसपोर्ट एजेंट्स में वाटर और विंड्स इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। सॉइल इज द मिक्सचर ऑफ रॉक डेब्रीज एंड ऑर्गेनिक मटेरियल विच डेवलप ऑन द अर्थ सरफेस। जो सॉयल है उसमें क्या होता है, रॉक डेब्रीज, यानी कि ये जो रॉक्स के टुकड़े हैं ये भी मिला हुआ रहता है इसमें, प्लस में ऑर्गेनिक मटेरियल। ऑर्गेनिक मटेरियल में हो गया जैसे प्लांट की लीव्स वगैरह हो गई, रूट्स वगैरह हो गई, स्टैम्प हो गई। ठीक है, इन्हीं में कोई एनिमल्स वगैरह भी इंक्लूड हो गए। कोई एनिमल्स वहां जाके जैसे डेथ हो गई वो भी धीरे धीरे सॉयल के अंदर ही मिक्स हो जाएगा। द मेजर फैक्टर अफेक्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ सॉयल आर रिलीफ, पेरेंट मटीरियल, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड अदर लाइफ फॉर्म्स एंड टाइम। तो ये अपने सॉयल को बनाने में ये फैक्टर काम करते हैं। पेरेंट रॉक मतलब जिस जो सॉयल है किस रॉक से बनी है उसको पेरेंट रॉक कहते हैं। Beside these, human activity also influence it to a large extent. कई बार ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से भी सॉयल फॉर्मेशन में थोड़ा सा पार्ट प्ले करता है, जैसे माइनिंग एक्टिविटीज हो गई हैं, बहुत सारी और है। कंपोनेंट्स ऑफ सॉयल आर मिनरल पार्टिकल, ह्यूमस, वाटर एंड एयर। सॉयल के अंदर एयर भी होती है, मैंने आपको एयर नहीं बताई थी। आपने कभी देखा होगा अपने घर में जब प्लांटेशन आप करते हैं तो उसके ऊपर आपके जो गमले वगैरह हैं उनके ऊपर एक हल्की सी एक लेयर आ जाती है। फिर पेरेंट्स वगैरह कहते हैं बेटा इन पे खोदी वगैरह लगाओ, तो वो एक लेयर बन जाती जिसकी वजह से जो गमले के अंदर की जो सॉयल है उससे एयर टच नहीं हो पाती, तो अपन खोदी लगा देते हैं। तो उसका मतलब ये होता है कि अपन उसमें एक होल बना ले जिसकी वजह से वो होल चले जाए। और अपने अर्थ सरफेस में भी होल रहते हैं, जैसे आपने देखा होगा रेन होती है, सब कुछ गीला गीला रहता है, थोड़ी देर बाद में वो सारी चीज गायब हो जाती है। कहाँ चलेगी? अपनी अर्थ सरफेस में, जहाँ पे आप रहते हैं वहां पे होल्स हैं। ये अपन नेक्स्ट चैप्टर में कभी आएगा, आपको कुछ चैप्टर डिडक्ट हो गए हैं, अगर नहीं आया तो आपको बताएंगे, अगर वो चैप्टर अगर आपके कोर्स में हुए तो आगे वाले वीडियोस में आ जाएगा। The actual amount of each of these depend upon the type of soil. अब जो हमने आपको बताया ह्यूमस होता है, वाटर होता है, एयर होता है, ये सारी चीजें टाइप्स ऑफ सॉयल पे डिपेंड करता है कि वो सॉयल कहाँ है। जैसे वो सॉयल अगर डेजर्ट वाले एरिया में है तो मॉइस्चर खत्म हो गया और एयर वाटर उसमें से खत्म हो गया। दलदली वाला इलाका है तो उसमें वाटर भी और ह्यूमस भी है, सब कुछ है। Some soil are deficient in one or more of these, while there are some other that have varied combination. Have you ever dig a pit in the field of your school to plant a tree while celebrating one Mahotsav? क्या आपने जैसे मैंने आपको बताया घर में जब अगर कभी आप खड्डा खोदते हो तो आप देखते होंगे डिफरेंट टाइप की लेयर्स उस सॉइल के अंदर से निकलती हैं। Was the pit of uniform layer of soil? यूनिफॉर्म लेयर ऑफ सॉयल का मतलब क्या, जब आप खड्डा खोदते हो क्या एक ही कलर की सॉयल निकलती है, एक ही क्वालिटी की सॉयल निकलती है टॉप टू बॉटम? इफ वी डिग ए पिट ऑन लैंड एंड टुक एट द सॉयल वी फाइंड दैट इज कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर व्हिच आर कॉल्ड हॉरिजन्स। अपन को 3 लेयर्स मिलती है मेन, जिसको मैंने भी आपको बताया ए, बी और सी। हॉरिजन ए इज द टॉप मोस्ट जोन वेयर ऑर्गेनिक मटेरियल हैव गॉट इनकॉर्पोरेटेड विद द मिनरल, मेटल, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल भी मिलेंगे, वाटर भी मिलेगा, बहुत सारी अदर एक्टिविटी मिलेंगे। बी में जैसे मैंने बताया दोनों का मिक्सचर मिलेगा, और जो सी है इसको बेड रॉक भी बोलेंगे, और इसमें पेरेंट रॉक से मिलती जुलती चीजें मिलेंगी।
विच आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। ए के अंदर वो सारी की सारी क्वालिटी रहती हैं जो कि प्लांट को ग्रो करने के लिए हेल्पफुल होती है। बी के अंदर क्या आ गया, ट्रांजिशन जोन बिटवीन द ए एंड सी। ट्रांजिशन जोन का मतलब हो गया ए और सी को अलग करने वाली जो लेयर है वो बी है। एंड कंटेंट मैटर डिराइव्ड फ्रॉम बिलो एज वेल एज अबव। इसके अंदर दोनों की मैट क्वालिटी होती है, ये वाली क्वालिटी की होती है और ये वाली क्वालिटी की भी इसके अंदर होती है। हॉरिजन सी इज कंपेयर ऑफ द लूज पेरेंट मटेरियल। जो हॉरिजन सी है ये लूज पेरेंट मटेरियल, मतलब कि जो पेरेंट मटेरियल जो पेरेंट रॉक थी उसका वेदरिंग हुआ तो वो लूज पार्टिकल्स हो गए, यानी कि इसके नीचे और जाएंगे तो हार्डेस्ट मटेरियल निकलेंगे। दिस लेयर इज द फर्स्ट स्टेज इन द सोयल फॉर्मेशन। जब सोयल बनी थी, क्वेश्चन आ सकता है जब सोयल बनी थी तो कौन सी लेयर पहले बनी थी, ए बी या सी? तो सी पहले बनी थी। तो पेरेंट रॉक थी, पेरेंट रॉक में वेदर हुआ, वेदर होने के बाद में स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हुए, फिर इसके ऊपर जैसे मैंने ये बताया था यहां से हो गया, फिर इसके ऊपर मटेरियल धीरे धीरे आते चले जाएंगे और ये ऐसे बनती चली जाएंगी। तो ऊपर वाली जो लेटेस्ट कहलाएगी, या इसको यंग सोयल भी बोल सकते हो और इसको ओल्ड सोयल भी आप बोल सकते हो। समझ में आ गया बेटा? मैं एक लाइन क्लियर कर रहा हूं, फिर भी डाउट्स हो आप पूछ सकते हैं। अंडर एथ दीज थ्री हॉरिजन इज द रॉक। अच्छा, इन तीनों लेयर्स को अपन क्या कहते हैं? सॉयल प्रोफाइल कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। दिस लेयर इज द फर्स्ट स्टेज इन द सॉयल। अच्छा, ये तो हो गया। अंडर एथ दीज थ्री हॉरिजन इज द रॉक विच इज ऑल्सो नोन एज द पेरेंट रॉक और द बेड रॉक। सॉयल विच इज कॉम्प्लेक्स एंड वेरिड एनिटी has always drawn the attention of the scientist। इसके बावजूद भी सोयल की कई क्वालिटीज और होती हैं जो साइंटिस्ट को आज भी अचंभे में डालती हैं। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट इम्पोर्टेंट इट इज एसेंशियल टू अटेंड ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोयल। अच्छा, साइंटिफिक स्टडी होती है उसको पेडोलॉजी बोलते हैं, ध्यान रखना। क्लासिफिकेशन ऑफ द सोयल इज एन एफर्ट टू अचीव द ऑब्जेक्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ सोयल इन इंडिया हैज वेरिड रिलीफ। इंडिया में बहुत सारे रिलीफ फीचर्स अलग अलग हैं, लैंड फॉर्म्स अलग हैं, क्लाइमेटिक रिलेम्स एंड वेजिटेशन टाइप भी अलग अलग है। वेजिटेशन टाइप का मतलब क्या, जैसे अपन ने पढ़ा था एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट में भी 2 पार्ट्स में बांट दिया था। फिर डिसीडियस फॉरेस्ट को भी 2 पार्ट्स में बांट दिया था। तो ये वेजिटेशन भी अलग अलग होती है और जैसी जैसी वेजिटेशन होती है वो क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से होती है, जिसकी वजह से सोयल में भी आपको अंतर दिखाई देगा। These have contributed in the development of various types of soil in India। पुराने टाइम में 2 टाइप्स की सॉयल होती थी, मतलब कि अपनी तरह एलोवियल सॉयल, ब्लैक सॉयल वो नहीं बोलते थे, वो 2 उर्वरा और उसरा बोलते थे। उर्वरा का मतलब फर्टाइल सॉयल के लिए यूज होता था और उसरा का मतलब हो गया इनफर्टाइल सॉयल के लिए यूज होता था। Which were fertile and sterile respectively in the 16th century AD, soil were classified on the basis of inheritance characteristics and external features such as। 16th century के बाद में हमने सॉयल का फॉर्मेशन या क्लासिफिकेशन है वो कैसे करने लग गए? अपन लोग उसके टेक्सचर के अकॉर्डिंग, उसके कलर के अकॉर्डिंग, स्लोप ऑफ लैंड के अकॉर्डिंग अपन करने लग गए। बेस्ड ऑन टेक्सचर मेन सॉयल टाइप वाज आइडेंटिफाइड एज सैंडी। टेक्सचर के अकॉर्डिंग सॉयल को अपन सैंडी सॉयल बोलते हैं, जैसे डेजर्ट वाली सॉयल हो गई, क्ले थोड़ी चिकनी वाली सॉयल होती है, सिल्ट जो रिवर अपने साथ में लेकर आती है मटेरियल को उसको सिल्ट बोलते हैं, लूम, ठीक है, एक्सेट्रा। ऑन द बेसिस ऑफ, फिर सॉयल को अपन कलर्स के अकॉर्डिंग भी जानते हैं, ब्लैक सॉयल भी बोल देते हैं, कई बार रेड सॉयल, येलो सॉयल भी बोल देते हैं। सिंस इंडिपेंडेंट साइंटिफिक सर्वे ऑफ सॉयल हैज बीन कंडक्टेड बाय वेरियस एजेंसी। साइंटिफिक सर्वे किया गया। आज आपने देखा होगा कभी किसान अपने जो फार्मर्स हैं उनके लिए कुछ अपने इंस्टीट्यूशंस बना रखे हैं, वो अपनी पर्टिकुलर सॉयल लेके वहां जा सकते हैं, सॉयल की क्वालिटी दिखा के पता लगा सकते हैं कि हमारी सॉयल में क्या कमी है या किस क्रॉप के लिए आइडियल सॉयल है। तो ये किस लिए किया गया? फूड प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए, क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए। तो सॉयल सर्वे ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश किया गया इंडिया में 1956 में। इसको अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। मेड कंपेरिहेंसिव स्टडीज ऑफ सॉयल इन सेलेक्टेड एरिया लाइक इन द दामोदर वैली। पहले उन सेलेक्टेड एरियाज में इसको चालू किया गया था, सॉयल का सर्वे किया गया, फिर धीरे धीरे हर जगह पे इसका हो रहा है।
The National Bureau of Soil Survey and the Land Use Planning and Institute under the control of the Indian Council of Agriculture Research did a lot of study on Indian soil in their efforts to study soil make it comparable at the international level। अच्छा, हम सोयल का कंपैरिजन करते हैं ताकि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अपन खड़े हो सकें। जैसे डेवलप्ड कंट्री हैं तो वहां पे फूड प्रोडक्शन ज्यादा होता है, तो किस वजह से होता है, तो अब अपन धीरे धीरे अवेयर हो रहे हैं, रिफॉर्म्स हो रहे हैं अपने अंदर भी। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं, नीचे आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉइल में। एलोवियल सॉयल, रेड एंड येलो सॉयल। तो आज आपको एलोवियल सॉयल के बारे में कुछ बता देते हैं। अब सुनो, एलोवियल सॉयल कहाँ मिलेगी? जहां पे रेनफॉल ज्यादा होगा या रिवर ज्यादा होंगी तो वहां पे एलोवियल सॉयल मिलती है। एलोवियल सॉयल जो है इसको भी 2 पार्ट्स में बांट दिया जाता है, भांगर खादर। भांगर खादर, भांगर और खादर। अब सुनो, भांगर ये मेरे कोड से मैं आपको समझा रहा हूं। सॉयल की 2 क्वालिटी होगी, भांगर और खादर। तो एक भांगर मतलब भरा हुआ, कंप्लीट, फिल मान लो, फिर फुल मान लो, फुल। और ये एम्प्टी, EMPTY, एम्प्टी। खादर मतलब खाली, ये ध्यान रखना। खादर मतलब खाली का मतलब है यहाँ पे और चीज आ सकती है। भांगर मतलब फुल एरिया जहां पे और कोई दूसरी चीज नहीं आ सकती, यानी कि ये ओल्ड एलोवियल सॉइल होगी और ये न्यू एलोवियल सॉइल। ठीक है, ओल्ड एलोवियल सॉइल, न्यू एलोवियल। सर ऐसा क्यों? तो खाली यानी कि वहां पे दूसरी चीज आ सकती है। तो खादर, हम देखो मैं आपको मैप में बता रहा हूं, ये ऐसा एरिया, ये यूं लगा, यहाँ पे फ्लडेड वाटर आ सकता है और यहाँ पे फ्लडेड वाटर नहीं आ सकता। तो ये तो होगी ओल्ड एलोवियल सॉइल, यानी कि कभी इस जगह पर आया था, अब नहीं आ सकता। और यहाँ पे फ्लडेड वाटर आ सकता है। तो जहाँ पे फ्लडेड वाटर आ सकता है तो अपने साथ में सेडिमेंट्स लेकर आते हैं और वो यहाँ पे डिपॉजिट कर देते हैं। तो यहाँ पे नई लेयर आ जाती है, इसलिए न्यू एलोवियल सॉइल होगी। और यहाँ पे नहीं आते हैं तो ये ओल्ड एलोवियल सॉइल होगी। क्लियर? मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूँ, क्वेश्चन आ सकता है डिफरेंस बिटवीन द भांगर एंड खादर। तो आप उसको ऐसे लिखेंगे, जैसे मान लो मैंने 1 पॉइंट बता दिया। अब सेकंड पॉइंट में क्या होता है, ये न्यू एलोवियल सॉइल हो गई। अच्छा, ये पुरानी। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे जब कभी रेन होगी तो यहाँ से सॉयल की जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो वॉश आउट हो जाएंगे। वॉश आउट हो जाएंगे तो सॉयल के जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, मतलब एज ए कंकर वगैरह, ठीक है, वो यहीं पे ही रह जाएंगे। तो इसको कंकर सॉयल भी बोलते हैं, कंकर सॉयल। जैसे मान लो कहीं पर रेन होगी, है रेन होती है तो क्या करती है, डस्ट वहां से रिमूव कर देगी, यानी कि स्मॉल पार्टिकल्स जो हैं वो वॉश आउट होके चले जाएंगे और यहाँ पे कंकर पत्थर टाइप में मटेरियल रह जाएगा। तो ये कंकर सॉयल के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, इसके अंदर अब ले लेते हैं कैल्शियम प्रॉपर्टीज, सॉरी केमिकल प्रॉपर्टीज में ले लेते हैं। तो इसमें पोटास, फास्फोरस, लाइमस्टोन वगैरह रहते हैं। ठीक है, कुछ मटेरियल और भी रहते हैं, कुछ इनमें से कम भी होते हैं। ये समझ में आ गया एलोवियल सॉइल। अच्छा, एलोवियल सॉइल कहाँ मिलेगी? जहां पे रिवर रहती है, ध्यान रखना, जहां पे रिवर होगी वहां पे एलोवियल सॉइल रहेगी। अब आपको इंडिया में मार्क करना हो, क्वेश्चन आ जाए कि भाई इंडिया में कहाँ कहाँ पे एलोवियल सॉइल है, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगा के काम कर लें कि भाई जहां जहां भाई आपको लगता है यहाँ पे रिवर्स वाला इलाका है, वहां पे आप यहाँ पे एलोवियल सॉइल मार्क कर दें। अच्छा, ये तो समझ में आ गया। जहां जहां भी आपको लगे कि यहाँ पर रिवर है वहां पे हर जगह एलोवियल सॉइल है। इंडिया में 40% जो, जहां कहीं पे भी मैंने बताया एलोवियल सॉइल होगी। और एलोवियल जो सॉइल है 40% इंडिया में जितनी जो सॉइल है, इंडिया में जितनी सॉइल है उसका 40% जो सॉइल है वो एलोवियल सॉइल आता है। अगर क्वेश्चन आ जाता है सबसे ज्यादा सॉइल कौन सी है, तो आप यहाँ पे एलोवियल सॉइल लिख लो। अब थोड़ा सा रीडिंग लगा देते हैं, कुछ मटेरियल बचा होगा तो अपन उसमें कवर कर लेंगे। सॉइल, एलोवियल सॉइल आर वाइड स्प्रेड इन द नॉर्दर्न प्लेन एंड द रिवर वैली। नॉर्दर्न प्लेन में भी है और जहां पे रिवर वैलीज हैं वहां पर। अच्छा, मैं छोटा सा बता देता हूं कि नॉर्दर्न प्लेन में क्यों है ज्यादा, और इसके पीछे आपको भी मालूम है, अगर आपने ढंग से 11th क्लास में पढ़ी है, 2nd चैप्टर पढ़ा है, तो फॉर्मेशन ऑफ द हिमालय था। फॉर्मेशन ऑफ हिमालय में क्या था, यहाँ पे टेथिस सी था।
रहती सी था। तो अब यहाँ पे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आके जब टकराती है इस रीजन पे, तो क्या होता है, दो प्लेटें आके टकराई, तो यहाँ पे जो सी था, वो सी का जितना भी सेडिमेंट्स था वो सारा का सारा किस पे आ गया, नदर्न प्लेन में आ गया, जिसकी वजह से नदर्न प्लेन की हाइट बढ़ गई थी। कितनी बढ़ गई थी, 1 to 2 किलोमीटर, यानी कि 1000 to 2000 मीटर नदर्न प्लेन की हाइट बढ़ गई थी। याद आया, अपने आप ही मनी मन कर लेना कि हाँ याद आ गया, नहीं आया तो पता चलता है कि आपने कैसा पढ़ रहे हैं। आगे चलते हैं। This soil cover 40% of total area of the country. They are depositional soil, transported and deposited by river and stream. ये रिवर जो होती है इकट्ठे होके चलती है, ट्रांसपोर्ट होती है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस चलती है, रिवर के वजह से ही चलती है। थ्रू ए नैरो कॉरिडोर इन राजस्थान दे एक्सटेंड इनटू ए प्लेन ऑफ गुजरात। राजस्थान के थोड़े से एरिया में से होके गुजरती है। क्यों गुजरती है, क्योंकि राजस्थान में कुछ रिवर्स हैं, जैसे चंबल रिवर है राजस्थान से होके गुजरती है, लूनी रिवर है राजस्थान की सबसे बड़ी रिवर है। तो जहां जहां राजस्थान में भी रिवर है वहां पे एक नैरो स्ट्रिप बनी हुई है। They extend into the plain of Gujarat. In the peninsular region, they are founded in deltas of east coast and in the river. और एलोवियल सॉइल कहाँ मिलती है, जिसमें रिवर बताया। अब ये कह रहा है ईस्ट कोस्ट ऑफ, अब ये वाले जो यहाँ पे जो है डेल्टा वगैरह, बेटा सुनो, इसमें चैप्टर सारे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अब ये वाला सीरीज बारे में आपको बता रहे हैं ड्रेनेज से। ड्रेनेज अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो आप इजीली समझ जाएंगे डेल्टा के पास में एलोवियल सॉइल कहाँ से आती है। ठीक है। द एलोवियल सॉइल वेरी इन नेचर फ्रॉम सैंडी लूम टू क्ले। एलोवियल सॉइल में भी सैंडी सॉइल के वो मिलते हैं, पार्टिकल्स हैं, लूम भी मिलता है और फिर क्ले भी। क्ले का मतलब थोड़ी चिकनी हो जाती है। दे आर जनरली रिच इन पोटास बट पुअर इन फॉस्फोरस। सुनो, इसमें क्या क्या क्वालिटी होती है, पीपीएल, पोटास, फास्फोरस और लाइमस्टोन, जिसमें पोटास ज्यादा होता है और फास्फोरस इसमें कम होता है। ऐसा लिख दोगे तो अच्छा लगता है। In the upper and middle Ganga plain, two different types of alluvial soil have developed, khadar and bhangar. Khadar and bhangar. ठीक है, khadar is the new alluvial and is deposited by flood annually, which enrich the soil by deposition of fine silts. Silts का मतलब हो गया नई लेयर सॉइल की आ जाती है। Bhangar represent a system of older alluvial deposit away from the flood plain, और ये फ्लड प्लेन से दूर होती है। इस वजह से नई सॉइल, इसमें नए सॉइल की लेयर यहाँ पर नहीं आती है। Both khadar and bhangar soil contain calcareous concentration कंकर। These soil are more loamy and clay in the lower and middle Ganga plain and the Brahmaputra plain. The color of the alluvial soil, the sand content decrease from west to east. यानी कि इनमें जो सैंड के जो पार्टिकल्स हैं, जैसे जैसे अपन वेस्ट टू ईस्ट जाएंगे वो पार्टिकल कम होते चले जाएंगे। द कलर ऑफ एलोवियल सॉइल वेरीज फ्रॉम द लाइट ग्रे टू ऐश ग्रे। ये कलर है एलोवियल सॉइल का। इट शेड डिपेंड ऑन द डेप्थ ऑफ द डिपोजिशन। जैसे जैसे डेप्थ के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी गहराई पे ये है। द टेक्सचर, द मटीरियल एंड द टाइम टेकन फॉर अटेंडिंग मैच्योरिटी एलोवियल सॉइल आर इंटेंसली कल्टिवेटेड। इसकी ज्यादा फर्टिलिटी की वजह से इंटेंसली कल्टिवेटेड, यानी कि इसके ऊपर थ्राइस ए क्रॉप ली जाती है इन अ ईयर। ज्यादा से ज्यादा कल्टीवेशन किया जाता है। पंजाब है, हरियाणा है, यूपी है, बिहार है, यहाँ पे थ्राइस ए क्रॉप ली जाती है। ब्लैक सॉइल की बात करते हैं। आप सुनो, अब अपन बात करते हैं ब्लैक सॉइल की। ब्लैक सॉइल के 3 नेम्स हैं। इसको रेगर सॉइल भी बोला जाता है, रेगर सॉइल, और बेटा इसी को ही कॉटन सॉइल भी बोला जाता है, क्योंकि इट्स आइडल फॉर कॉटन क्रॉप। कॉटन का मतलब हो गया जो कपास वगैरह होता है ना, वो वाली सॉइल भी इसमें उगाई जाती है। ठीक है, तो ब्लैक सॉइल कहाँ मिलेगी मोस्टली, जहां पे प्लेट्यू वाले रीजन्स होते हैं वहां पे ये ब्लैक सॉइल मिलती है। ठीक है, चलो इनको पढ़ते हैं। ब्लैक सॉइल कवर मोस्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू विच इंक्लूड पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश एंड सम पार्ट ऑफ तमिलनाडु। और पूरा प्लेट्यू वाला जो रीजन होता है वहां पे ही ज्यादा मिलती है। इन द अपर रीचेस ऑफ द गोदावरी एंड द कृष्णा एंड इन द नॉर्थ
एंड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। अब सुनो, मैं आपको एक मैप बनाता हूँ, मैप के जरिए आपको बहुत सारा आइडिया आ जाएगा, तो ध्यान रखना बेटा। थोड़ा सॉरी, मेरा मैप में बनाते हुए पता नहीं मुझे कितने साल हो गए, लेकिन मेरा ये मैप है ना आज तक सही नहीं बैठा, ठीक है, तो प्लीज डोंट माइंड। अच्छा बन सकता है ऐसे, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है। अब आप सुनो, एलोवियल सॉइल कहाँ कहाँ होती है, देखो ये एलोवियल सॉइल वाले रीजन, ठीक है, जहां जहां रिवर है, ठीक है, जहां ये जैसे ये हो गया तुम्हारा इंडस रिवर वाला एरिया, नदर्न प्लेन में आपका गंगा ब्रह्मपुत्र वाला रीजन जो है, यहाँ पे आपको एलोवियल सॉइल मिलती है। प्लेट्यू वाले रीजन जो हो गए ये प्लेट्यू, जहां जहां भी प्लेट्यू है, धारवाड़ है, गिर फॉरेस्ट है जहाँ पे, वहां पे मेघालय प्लेट्यू वगैरह है, यहाँ पे आपको ब्लैक सॉइल मिलेगी, ठीक है। मैं एक छोटा छोटा मोटा बता रहा हूँ। अब आ जाते हैं लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल वहां मिलती है जहाँ पे रेनफॉल ज्यादा होता है, ठीक है। रेनफॉल ज्यादा कहाँ होगा, कोस्टल रीजन के अंदर होगा। लेटराइट सॉइल में एक क्वालिटी होती है लीचिंग क्वालिटी, मतलब इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे रेन हुई इस सरफेस के ऊपर रेन होगी, रेन होने के बाद में जो इसके फाइन पार्टिकल्स हैं ये वाटर के साथ में मिलकर नीचे चले जाते हैं, इसी को लीचिंग कहते हैं। समझ में आ गया। इस सॉयल में हुमस मॉइस्चर रहता है, हुमस यहां से चला जाता है ज्यादा होने की वजह से। तो जहां जहां रेन ज्यादा होती है वहां पे लेटराइट सॉयल होती है। इसको लैटिन वर्ड में ब्रिक भी बोलते हैं, ब्रिक सॉयल भी बोला जाता है, ठीक है। ये सॉयल ऐसी होती है, रेन होगी, थोड़ी देर बाद में पता ही नहीं चलेगा इस एरिया में रेन थी, क्योंकि सारे जो फाइन पार्टिकल्स थे वो नीचे चले जाते हैं। शॉकिंग कैपेसिटी जो होती है लैंड की अच्छी होती है, ठीक है। ये हो गया। अब जो माउंटेन रीजन वाले जो एरिया हो गए वहां पे माउंटेन सॉयल होगी, और जहां पे अरावली, यहाँ पे अरावली हिल्स आ गए, तो अरावली हिल्स के इधर वाले जो रीजन है यहाँ पे ये सैंडी सॉयल या डेजर्ट सॉयल होगी, एरिड सॉयल भी इसको बोल देते हैं। समझ गए। ये इस मैप को जितना समझ में आ जाए वो बहुत बढ़िया है, क्योंकि बेटा ज्योग्राफी में हर चीज लॉजिक है, उस लॉजिक को समझ जाओगे, रटने से नहीं आएगी ज्योग्राफी समझ में बिल्कुल भी। ये समझ में आया? मेरे को भी नहीं आती, मैंने ये थोड़े दिन मैप, 2-4 मैप याद कर रखे हैं, उसी मैप के अकॉर्डिंग ही मैं आपको सारा कुछ कर देता हूँ, क्योंकि एक्सपर्ट कोई होता नहीं है। मैंने एक ट्रिक बताई है, अब आप याद करने बैठ जाओ, रेगुलर सॉइल क्या होती है, एलोवियल सॉइल क्या होती है, तो अगर ऐसे करोगे तो रह जाओगे। कब कितनी चीज याद करोगे, सब चीज को समझनी होती है। अब आपको 12th तक की टेबल सबको आती होगी, और आप लोगों ने रिवीजन जो है कभी किया ही नहीं उसका, लेकिन टीचर ने रेगुलर उसको प्रैक्टिस करवाई तो वो तुमको याद है। हो सकता है तुमको जब छोटे थे 20 तक की टेबल लर्न होगी, लेकिन 20 तक की टेबल तुमको डंडे से मार मार के सिखाई थी, इस वजह से तुम लोग वो भूल गए। और 12th तक की टेबल फर्स्ट सेकंड क्लास के बच्चों को सिखा दी जाती है, रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो वो इजीली उनको लॉन्ग टर्म तक भी वो लर्न रहती है। तो आपको भी बिल्कुल वही सिस्टम करना है। फिर आपने कुछ पोएम्स पढ़ी होंगी, मछली जल की रानी है, आज भी याद है, तो छोटा आदमी जल्दी से भूलता नहीं चीजें। चलते हैं। अच्छा, black soil Krishna and the northwestern part of the Deccan Plateau. The black soil is very deep. These soil are also known as regur soil. इसको regur soil भी बोलते हैं, या इसको lava soil, हाँ एक नाम और आ गया, lava soil भी इसको बोला जाता है। There are also known as regur soil, black soil. The black soil are generally clay deep, the immeasurable. They swell and become sticky when it wet and shrink when dry. अच्छा, जैसे मान लीजिए ये ब्लैक सॉइल है, अगर इस पे थोड़ा सा पानी हो जाएगा तो ये बहुत ज्यादा स्लिप होगी। कई बार आपने देखा होगा आप स्लिप मार गए, हालांकि वो क्वालिटी क्ले की थी, लेकिन ब्लैक सॉइल में, ठीक है, जैसे इस पे पानी पड़ेगा ये स्टिक हो जाएगी, आदमी फिसल जाता है। और जैसे ही इस सॉइल में से मॉइस्चर खत्म हो जाएगा तो ये क्रैक हो जाती है। इनको कल्टीवेटेड, सेल्फ कल्टीवेटेड सॉइल भी बोलते हैं। ये देखो आपस में अपना आप ही कट गई है, ये देखो। अच्छा, सेल्फ प्लगिंग क्वेश्चन आ सकता है, विच सॉइल इज नोन एज द सेल्फ प्लगिंग। ये अपने आप देखो ऐसे क्रेक्स पड़ जाते हैं, ऐसे क्रेक से। ये कब हुआ, जब इसमें से मॉइस्चर खत्म हो गया है, ड्राई सीजन में ये क्रैक ऐसे आ जाते हैं, इसमें हल्का सा पानी पड़ जाएगा तो ये बिल्कुल स्टिकी हो जाएगी, बिकॉज ऑफ कैरेक्टर स्लो एब्जॉर्ब। अच्छा, क्वेश्चन आ जाए, ऐसी कौन सी सॉइल है जो वाटर को लंबे टाइम तक होल्ड कर सकती है, तो वो ब्लैक सॉइल है। आपने देखोगे मटके वगैरह बनते हैं मोस्टली ब्लैक सॉइल के ही बनते हैं। The black soil retain the moisture for a very long time, which help the crop, especially the rain-fed one.
द ब्लैक सॉइल रिटेन द मॉइस्चर व्हिच हेल्प द क्रॉप इज, अच्छा रेन फेड क्रॉप्स बता देता हूँ। रेन फेड क्रॉप्स क्या होती है? रेन फेड क्रॉप मतलब ऐसी क्रॉप जिसको पानी सिर्फ रेन वाटर मिलता है, उसको रेन फेड क्रॉप कहते हैं उसको, ठीक है। बस वहां पे इरिगेशन फैसिलिटी नहीं होती है तो उसको रेन फेड क्रॉप कहते हैं, टू सस्टेन इवन ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। तो जहां पे रेन फेड क्रॉप होती है और वहां पे अगर ब्लैक सोयल भी अगर है तो वहां पे इजीली वहां पे क्रॉपिंग हो जाती है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने उसको बताया था पीपीआर, पोटास ज्यादा था, फास्फोरस कम था। बेटा आप सब जानते हैं एलोवियल सॉयल या क्लासिफिकेशन ऑफ सॉयल आप 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अब आपको कुछ ऐसे वर्ड्स लिखने पड़ेंगे जो, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, व्हाट इज द यूजेस ऑफ वाटर। फर्स्ट क्लास का बच्चा बोलेगा सर ड्रिंकिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग, मॉपिंग। और 10th क्लास का बच्चा बोलेगा सर फॉर नेविगेशन, फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, फॉर इरिगेशन। समझ रहे हैं? तो ये सिस्टम, अब ये तुम्हें चेंजेस आ जाने चाहिए। ये चेंजेस आएंगे तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टी लिखना जरूरी है। द ब्लैक सॉइल आर रिच इन लाइम, आयरन, मैग्नीशिया एंड एल्यूमिनियम। They also contain potash, but they lack in phosphorus, nitrogen, organic matter. The color of the rain soil from deep black to soil. ठीक है, अब बात करते हैं रेड एंड येलो सॉइल की। मैंने आपको कहा था, अच्छा मैंने आपको मैप बताया था, तो मैप में जैसे मैंने ये लेटराइट सॉइल बता दिया, यहाँ पे मैंने आपको एलुवियल सॉइल बता दी जहां जहां रिवर थी नॉर्दर्न प्लेन में, ठीक है। यहाँ पे मैंने ब्लैक सॉइल बता दिया और यहाँ पे मैंने सैंडी सॉइल, माउंटेन सॉइल। मैंने रेड एंड येलो सॉइल तो बताया नहीं। जिन रीजन में जो बाकी जगह बच गई वो सारी रेड एंड येलो सॉइल। रेड सॉइल वहां पे होगी जहां पे उस सॉइल में आयरन के पार्टिकल्स होंगे तो वहां पे रेड सॉइल हो जाएगी, और अदरवाइज वो येलो। जैसे बहरोड वाला रीजन है, यहाँ पे आपको येलो सॉइल मिलेगी। समझ में आ गया होगा रेड सॉइल कहाँ मिलेगी। रेड सॉइल डेवलप ऑन क्रिस्टलाइन इग्निशियस रॉक्स। मतलब इग्निशियस रॉक्स जानते हैं कौन सी होती है? जब मोल्टन मटीरियल और सरफेस से बाहर आता है, सरफेस के नीचे रहता है तो ये लावा कहलाता है, जैसे ही बाहर आ जाता है ये मैग्मा कहलाता है। ये मोल्टन मटीरियल जब ठंडा हो जाता है तो कन्वर्ट इनटू इग्निशियस रॉक्स। फिर समझ लो, जब अर्थक्वेक वॉल्केनिक एक्टिविटीज होती है, अर्थ सरफेस के नीचे से मोल्टन लिक्विड फॉर्म में मटीरियल जब बाहर आता है, मोल्टन मतलब पिघला हुआ लिक्विड फॉर्म में मटीरियल बाहर आता है, तो जब अर्थ सरफेस के नीचे रहता है तो वो मैग्मा कहलाता है, और अर्थ सरफेस के बाहर आता है तो लावा कहलाता है। ध्यान रखिए इस चीज को। हो सकता है मैंने सारी चीज पिछली बार उल्टा बोल दिया। नीचे रहता है तो मैग्मा और बाहर आते ही वो लावा बन जाता है। ध्यान रखिए। और जब ये ठंडा हो जाता है तब यह इग्नेशियस रॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, इग्नेशियस रॉक्स में कन्वर्ट होने में भी कई फैक्टर काम करते हैं। जैसे वो सडन ठंडा हो गया, जैसे हिमालय रीजन में जल्दी ठंडा हो जाएगा, दूसरे रीजन में वो कम धीरे धीरे ठंडा होगा। तो जब धीरे धीरे ठंडा होगा तो उस मोल्टन मैग्मा में क्रिस्टलाइन बन जाएंगे, चीनी जैसे दाने वगैरह से बन जाते हैं, तो उसी को ही क्रिस्टलाइन इग्नेशियस रॉक्स कहेंगे। इन एरिया ऑफ लो रेनफॉल, अब लो रेनफॉल होती है उन एरिया में, मतलब क्या था, मैंने क्या कहा, धीरे धीरे जब ठंडा होगा तो क्रिस्टलाइन इग्नेशियस रॉक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रेड एंड येलो सॉइल उन एरिया में होती है जहां पे लो रेनफॉल होता है, जैसे बहरोड है, ये लो रेनफॉल वाला एरिया है। एंड सदर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू अलोंग द पेड्यूमेंट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट। क्वेश्चन आ सकता है कौन सी सॉयल पेड्यूमेंट्स ऑफ वेस्टर्न घाट में मिलती है, वेस्टर्न घाट वाले रीजन में मिलती है, तब आप रेड एंड येलो सॉइल को क्लिक कर दें। ध्यान रखें, बच्चे यहाँ गलती करते हैं, यहाँ पे ब्लैक सॉइल को क्लिक कर देते हैं, मतलब ऑप्शन में लगा टिक कर देते हैं, वो गलत है। अलोंग area is occupied by the land, red loamy soil, yellow and red soil also found in part of Odisha, छत्तीसगढ़। मैंने क्या कहा, जो एरिया बच गया जहां पे ना तो रेड सॉइल, जहां पे ना तो एलोवियल सॉइल है ना ब्लैक सॉइल है, तो वहां पे आप एलोवियल सॉइल को घुसा दो। Soil develop a reddish color due to the wide diffusion of iron in crystalline and metamorphic rod. It look yellow when it occur in a hydrate form. Hydrate form में रहती तब ये येलो कलर की रहती है। Fine grained red and yellow soil are normally fertile.
हालांकि फर्टाइल सॉइल होती है, देखो एलुवियल भी फर्टाइल है, ब्लैक भी फर्टाइल है, और रेड एंड येलो भी फर्टाइल है। वेयर एज कोर्स ग्रेन सॉयल फाउंड इन ड्राई अपलैंड एरिया आर पुअर इन फर्टिलिटी। यहाँ ऐसे एरिया जहाँ पे हाइट पे रहती है, पानी नहीं मिल पाता, तो थोड़ी सी इनफर्टाइल सॉइल भी हो जाती है। दे आर जनरली पुअर इन नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड ह्यूमस। इसमें तीनों ही ये कम होते हैं। ठीक है बेटा, अब आपको आगे लैटराइट सॉइल पढ़ाएंगे। बाय।